ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे सावन माह आरंभ हो रहा है। भगवान शिव की पूरे साल भर हमारे घर पर कृपा बनी रहे, भगवान शिव का घर पर वास रहे, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें सावन आरंभ होने से पहले ही घर पर ले आनी चाहिए। जैसे कि मैं कुछ वस्तुएं लेके आई हूँ, इसमें से आप भगवान शिव को जो बेहद प्रिय हैं, एक भी वस्तु अगर अपने घर पर लाकर स्थापित करते हैं तो भगवान शिव, माता गौरी का आपके घर पर हमेशा वास रहेगा। माना जाता है कि सावन के महीने में कुछ विशेष चीज़ें लाने से भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है और जो भी आपके मन में इच्छा हो वह अवश्य पूर्ण होती है। जुलाई यानी पंचांग के अनुसार सावन माह कहे जाने वाले यह भगवान शिव की पूजा व आराधना की जाती है। इस महीने में यह भगवान शिव का सबसे प्रिय माह माना जाता है, इसलिए यह महीना इतना खास हो जाता है। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी उनसे संभव हो पाता है समस्त कार्य करते हैं सावन के माह में, जो कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सके। सावन के माह में भगवान शिव की पूजा व रुद्राभिषेक किया जाता है, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा एक और चीज़ है, यदि आप सावन के महीने में कर सकते हैं तो आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। माना जाता है कि सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा घर पर बना रहता है। आइए जानते हैं सावन के माह में आप कौन सा चीज़ घर पर ला सकते हैं जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद सदा बना रहे। सबसे पहले है रुद्राक्ष की माला। वास्तु के अनुसार रुद्राक्ष की माला को घर में रखने से और उसका जाप करने से भगवान शिव सदैव साथ रहते हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। रुद्राक्ष की माला को अपने घर के मुख्य कमरे में रखना बेहद फल देने वाला माना जाता है। इसके बाद आता है भस्म। यदि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उनका साथ हमेशा चाहते हैं तो उनकी मूर्ति के साथ भस्म अवश्य रखें। यह आपकी बाहरी जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनसे भी घर का बचाव करता है। जो भी जन आता है, कभी कुछ ऐसी दिक्कत लगती है तो उसका आप टीका लगा सकते हैं, उसके ऊपर से वार कर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो सावन आरंभ होने से पहले ही ये वस्तुएं अपने घर पर अवश्य ले आएं। और सावन के माह में भस्म चढ़ाना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला भी होता है। इसके बाद आता है गंगा जल। सावन के महीने में अपने घर में गंगा जल अवश्य लेकर आएँ और साथ ही माना जाता है कि भगवान शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर स्थान दिया है। तो यदि आप उन्हें अपने घर में स्थान देते हैं तो भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं और अपने घर के रसोई घर में तांबे के जो लोटा है उसमें हमेशा इसे रखना चाहिए। गंगा जल हमेशा घर पर रहना चाहिए। महीने में या हर दूसरे तीसरे दिन घर पर छिड़काव होना चाहिए गंगा जल का। नकारात्मक शक्तियाँ घर पर प्रवेश नहीं करती, घर पर सकारात्मकता का वास होता है। इसके बाद आता है त्रिशूल। त्रिशूल यदि आप अपने घर को नकारात्मकता से बचाना चाहते हैं तो भगवान शिव के तांबे के इस त्रिशूल को अपने घर पर लाकर अपने घर के हॉल में रख सकते हैं या घर के किसी साफ सुथरे स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। यह भी बेहद शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद आता है तांबे का लोटा। अपने घर में तांबे के लोटे में पानी भरकर उसे उस जगह रखें जहां सबसे ज़्यादा लोग बैठते हैं। इससे घर में आपसी लोगों में जो रिश्ता है वह और अधिक मजबूत हो जाता है। ग्रह कलेश से कई हद तक मुक्ति मिलती है। इसके बाद आता है नंदी, जो कि भगवान शिव के वाहक के रूप में नंदी की मूर्ति को लाना बेहद शुभता मानी जाती है। इसलिए घर में चांदी या तांबे से बने हुए नंदी को लाकर भगवान शिव के प्रिय महीने में स्थापित करना सावन के माह में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला होगा। इनमें से एक भी वस्तु आप अपने घर पर लाकर सावन माह आरंभ होने से पहले स्थापित करते हैं तो भगवान शिव और माँ गौरी बेहद प्रसन्न होते हैं और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसके बाद आता है डमरू, जो कि भगवान शिव के साथ उनका डमरू हमेशा रहता है। माना जाता है कि डमरू अपनी तेज आवाज़ से बुराइयों को काटता है। इसे घर में लाकर अपने कमरे में रखना चाहिए और किसी भी जो नकारात्मकता होती है, भय होता है, वह खत्म हो जाता है। बेहद शुभता का प्रतीक होता है। यह सारी चीज़ें
भगवान शिव से संबंधित हैं और उनकी सबसे प्रिय वस्तु में आती हैं। अगर इन्हें एक भी वस्तु घर पर लाकर रख ली जाए तो भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाते हैं। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे।